नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम असोदा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों फुल मूवी की स्टोरी बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों सीधे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमें मूवी की शुरुआत में एक मॉडल को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओलिविया। हाँ दोस्तों, ओलिविया नाम की एक लड़की होती है जो वहाँ पे नहाती हुई हमें नज़र आती है। जब दोस्तों वो नहाने लगती है तभी दोस्तों उसको दो लड़के देख लेते हैं और उसके साथ गलत करने का प्लान बना लेते हैं। तभी दोस्तों वो दो लड़के होते हैं उसके जूस में कुछ ऐसे ड्रग्स मिला देते हैं जिनको पीने के बाद दोस्तों जो ओलिविया होती है उसको चक्कर से आने लगते हैं। फिर दोस्तों वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो हल्के हल्के आगे बढ़ती है उसको चक्कर आते हैं और तभी वो अपने घर पे पहुँच जाती है। तभी वो दो लड़के उसे उठा के उसके साथ गलत करने का प्लान बनाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसके चेहरे पे स्केच बनना है और उससे वहीं पे ओलिविया की डेथ हो जाती है और वो लड़के वहाँ से घबरा के भाग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको अगले सीन में जो ओलिविया होती है उसकी रिपोर्ट दिखाई जाती है, जिसमें ओलिविया की रिपोर्ट में डॉक्टर लोग रिसर्च करके बताते हैं कि ओलिविया की मौत एलसीडी नामक का एक ड्रग्स लेने से हुई है। उसके बाद दोस्तों हमको अगले सीन में असोदा को दिखाया जाता है, जो कि दोस्तों असोदा वहाँ पे एक हॉस्पिटल में नज़र आती है और वो वहाँ पे एक सरोगेट मदर बनी हुई होती है। मतलब दोस्तों वो कुछ रुपए की उसके लिए ज़रूरत होती है अपनी बहन का ऑपरेशन कराने के लिए, इसलिए वो सरोगेट मदर बनती है। मतलब दोस्तों अपना बच्चा दूसरे को देने के लिए। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपको बता दें, वहाँ से असोदा को पता चलता है कि उसको वहाँ से कहीं और जाना होगा। फिर दोस्तों उसके बाद वो असोदा अपने घर पे पहुँचती है, जिसके बाद दोस्तों उसके घर पे एक गाड़ी आती है और एक गाड़ी में एक आदमी आता है और उसके घर पे रुपए दे के चला जाता है। उसके बाद वो उससे बोलता है चलिए हमारे साथ। उसके बाद असोदा अपने घर से निकल जाती है और उस व्यक्ति के साथ चली जाती है और उन रुपयों को अपनी बहन के लिए दे जाती है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों असोदा वहाँ से जाती है तो उसकी बहन उससे पूछती है कहाँ जा रही है। वो कहती है मैं जल्दी आ जाऊँगी। उसके बाद दोस्तों अपना गांव छोड़ के चली जाती है और जैसे ही वो उस गाड़ी में बैठती है तभी वो उसको एक टैबलेट देता है खाने के लिए और बोलता है कि तुम्हें टैबलेट खानी होगी नियम अनुसार। उसके बाद दोस्तों असोदा की मजबूरी होती है उस टैबलेट को खाने के लिए और खा लेती है और वहाँ से वो चली जाती है। तभी दोस्तों उसके बाद हमको एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का एक लड़की को फ़ोन करके बुलाता है और वो कहता है चलिए घूमने चलते हैं आज। तो वो दोस्तों दोनों दोस्त होते हैं। उसके बाद वो घूमने के लिए निकलते हैं, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि दोस्तों एक बिजनेसमैन होता है। उसके बाद दोस्तों हमको असोदा को दिखाया जाता है, जो कि वो अपने आप को देखती है एक हॉस्पिटल की तरह। दोस्तों एक रूम होता है उसमें वो वहाँ पे देखती है कि यहाँ पे मैं कैसे आई। तभी दोस्तों वहाँ पे वो सब कुछ देखती होती है। तभी वो एक कबूतर को छूने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे मधु नाम की एक लड़की आ जाती है और बोलती है कि वो तुम्हारे हत्थे नहीं आएगा। तभी वो उसे समझाती है देखो पे एक सरोगेट मदर बनी हुई हो, बाकी सब कुछ यहाँ तुम्हारा है सिर्फ तुम्हारे बच्चे के अलावा। फिर दोस्तों उसके बाद वो उसे काफ़ी समझाती है और कहती है तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए इस पर क्लिक कीजिए इस नंबर पे और तुम्हारे लिए हर सुविधा तुम्हारे लिए उपलब्ध होगी। फिर दोस्तों उसके बाद हमको एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जिसमें वो उस लड़के की रिपोर्ट मांगता है जिसमें उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ। तभी वो डॉक्टर कहता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। तभी दोस्तों वो अपने एक ऑफिसर के पास जाता है और उसको बताता है कि इस तरीके से मर्डर हुआ और दोस्तों वो जो केस होता है वो पुलिस तक पहुंच जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद शुरुआत हो जाती है। तभी दोस्तों जो वहाँ पे जो असोदा होती है वो एक शीशे में अपनी शक्ल देखती है और कुछ बिंदियाँ उस पर लगाने लगती है। तभी वो लड़की बोलती है कि इस पर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। वो कहती है नहीं, यहाँ पे सब कुछ मेरा मैं कर सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों हमको एक गौतम नाम के डॉक्टर से दिखाया जाता है कि वहाँ पे असोदा आती है और दोस्तों उस पर स्कैन कराती है अपना प्रेग्नेंट का। फिर दोस्तों वो स्कैन करता है। तभी दोस्तों वो कहती है कि मुझे मेरा बच्चा देखना है। तभी वो डॉक्टर जो गौतम होता है वो उससे मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों वो एक सरोगेट मदर बनी हुई होती है, इसलिए उनको उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करने दिया जाता। उसके बाद दोस्तों हमको अगले सीन में दिखाया जाता है फिर असोदा को, जो कि दोस्तों असोदा खाना खाने के लिए एक रूम में गई हुई होती है। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और वो उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। जिसके बाद दोस्तों वो लड़कियाँ होती हैं वो असोदा का मजाक बनाने लगती हैं और दोस्तों से हल्के में लेने लगती हैं।
फिर दोस्तों उसके बाद वो लड़की होती हैं, वो उसके लिए एक रूम में जाने के लिए बोलती हैं, जिसमें दोस्तों वो कैपिस्टन पीने के लिए बोलती हैं। उसके बाद दोस्तों असोदा वहाँ पे नहीं गई हुई होती है, तो दोस्तों उसके लिए वहाँ पे कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद वो लड़की बोलती हैं कि तुम उस ऑफिस में जाना और वहाँ से एक सिगरेट ले आना। उसके बाद दोस्तों जो असोदा होती है वो चुपके चोरी उस रूम में पहुंच जाती है, और जहाँ पे दोस्तों जैसे ही वो उसमें अंदर घुसती है, उसके बाद दोस्तों हर तरफ कमरे होते हैं, और वहाँ पे दोस्तों एक जो गार्ड होता है वो उसे देख लेता है, क्योंकि दोस्तों असोदा को पता नहीं होता है कि यहाँ पे कैमरा है। फिर दोस्तों वो जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी वहाँ पे एक डॉक्टर गौतम आ जाता है और बोलता है कि नहीं, ये छोड़िए, ये मेरी पेशेंट है। तभी दोस्तों उसके बाद जो असोदा होती है उस गौतम से बोलती है कि अंदर मेरा बैग है। तभी दोस्तों वो उस बैग लाने के लिए जिद करती है, और तभी वो गौतम उसे ला के दे देता है। तभी दोस्तों उसके बाद हमको 3 लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें एक जो ऋषि नाम का ऑफिसर होता है वो वसुदेव सर से उनकी मुलाकात कराता है, जो कि दोस्तों वसुदेव एक बहुत बड़ा ऑफिसर होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उसके बाद जो ऋषि नाम का ऑफिसर होता है वो बोलता है कि हमको इस केस को वसुदेव सर को हैंडल करने के लिए दे देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो पूरा केस होता है उसको वसुदेव को सौंप दिया जाता है। तभी दोस्तों हमको अगले सीन में दिखाया जाता है जो वसुदेव और उसका जो ऑफिसर होता है ऋषि, वो एक सोनू नाम के व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। फिर वो उनको पूरी कोई सटीक जानकारी नहीं देता है। उसके बाद वसुदेव बोलता है कि हम तुम्हें डिटेल्स देंगे। उसके बाद दोस्तों पता चलता है जो एक सोनू नाम के व्यक्ति से वो मिलते हैं, उसका पिता गिरिधर सिंह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फिर दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस केस में छानबीन करने लगते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इस पूरे केस के पीछे किसका हाथ है जो डेथ की गई थी। तभी दोस्तों उसके बाद हमको असोदा को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंडों के साथ दोस्तों खाना खाते होती है। उसके बाद दोस्तों हमको पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो अपनी केस में छानबीन करते हुए नज़र आते हैं। तभी दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उस कमरे में छानबीन करने लगते हैं, और वो छानबीन करते करते एक चीज़ ऐसी ढूंढ लेते हैं जो कि दोस्तों ड्रग्स होता है। और उन पुलिस वालों को समझ में नहीं आता कि ड्रग्स किस कंपनी का है, किसने बनाया है और किस काम में आता है। तभी जो वसुदेव सर होते हैं वो बोलते हैं कि इस ड्रग्स का हम सैंपल ले जाएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे। तभी वो उस ड्रग्स का सैंपल दोस्तों अपने डॉक्टर को दे देते हैं, जो कि दोस्तों उसके बारे में रिसर्च करने लगता है वो डॉक्टर, और वो डॉक्टर पता निकालता है कि इसी ड्रग्स को लेने के कारण जो ओलिविया की मौत हुई थी। और दोस्तों उस टाइम जिस टाइम ये ओलिविया ये ड्रग्स लेती थी उस टाइम इसमें LCD नाम का ड्रग्स मिला हुआ था, और उसके साथ साथ इसमें एक ड्रग्स और मिला हुआ है। तभी वो डॉक्टर फ़ोन करता है ऋषि सर को और बताता है कि इसी ड्रग्स को लेने के कारण ओलिविया की मौत हुई थी। तभी दोस्तों वो कहता है कि इसके साथ एक ड्रग्स और मिला हुआ है। तभी जो ऋषि सर होते हैं वो बोलते हैं कि चलिए रुकिए हम आते हैं। तभी दोस्तों उसके बाद हमको अगले सीन में डॉक्टर गौतम और असोदा को दिखाया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर गौतम होता है वो असोदा का ट्रीटमेंट करता है, और वो असोदा से बोलता है कि चॉकलेट्स खाना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तभी असोदा बोलती है मुझे भी पसंद नहीं है। उसके बाद हमको अगले सीन में काजल और असोदा को दिखाया जाता है, जिसमें जो काजल होती है वो एक लैब में सिगरेट पीती हुई नज़र आती है। तभी असोदा उससे छीन लेती है, बोलती है कि जो सिगरेट है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो काजल होती है नहीं मानती है। जब वहाँ से असोदा चली जाती है तभी जो काजल होती है वो सिगरेट नहीं पीती है और फेंक देती है। तभी दोस्तों उसके बाद जो काजल होती है वो असोदा से मिलती है और बताती है कि मैंने सिगरेट फेंक दी। तभी असोदा बोलती है मुझे पता था कि तुम अपने होने वाले बच्चे के लिए सिगरेट नहीं पियोगी। उसके बाद दोस्तों हल्के हल्के वो वहाँ पे रहने लगते हैं और अपने एक दूसरे को प्रॉब्लम बताने लगते हैं कि वो यहाँ कैसे आए थे, क्या मजबूरी थी और क्यों आना पड़ा। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ पे हंसी खुशी रहने लगते हैं और काफ़ी टाइम हल्के हल्के वहाँ पे बीत जाता है। उसके बाद दोस्तों जो काफ़ी जो असोदा होती है वहाँ पे इमोशनल हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमको अगले नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस डॉक्टर को, जो डॉक्टर जो उस ड्रग्स के बारे में रिसर्च करता है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे एक व्यक्ति आता है अचानक और उस डॉक्टर की हत्या कर देता है, जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है। और उसके बाद हमको फिर अगले सीन में असोदा को दिखाया जाता है, जिसमें जो असोदा और जो डॉक्टर गौतम होता है वो उसका ट्रीटमेंट करता है, और जो डॉक्टर गौतम होता है वो उसे समझाता है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम में हमको कोई मुसीबत ना आए। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ पे रहने लगते हैं, बात करने लगते हैं। तभी हमको उसके बाद दोस्तों असोदा की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो काफ़ी परेशान होती है, और वो वहाँ पे बातें करने लगती है कि बोलती हैं कि हमको आने वाले टाइम में ये बच्चा पैदा करके दूसरे को देना होगा। इसी दोस्तों प्रॉब्लम को लेते वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है।
तभी दोस्तों उसके बाद हमको अगले सीन में मधु और असोदा को दिखाया जाता है, जिसमें असोदा मधु से पूछती है कि अब काजल कैसी है। तभी मधु बोलती है कि काजल के बच्चे की मौत 2 दिन पहले ही हो गई थी। अगर हम काजल के बच्चे को नहीं निकालते तो काजल की भी जान जा सकती थी। उसके बाद दोस्तों वहाँ से वो चली जाती है। तभी दोस्तों उसके बाद हमको अगले सीन में पुलिस वालों को दिखाया जाता है, जो उस केस की छानबीन कर रहे होते हैं। तभी ऋषि और उसके जो ऑफिसर होते हैं वो आपस में बात करते हैं। तभी वहाँ पे वो ऊपर उनकी निगाह पहुँचती है कि वहाँ पे एक कोई उनको फॉलो कर रहा है। दोस्तों ऋषि कुछ नहीं समझ पाता है। उसके बाद दोस्तों अचानक वो लोग प्लानिंग कर लेते हैं और ऋषि और उसके दोस्त पर गोली चला देते हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे काफ़ी फायरिंग होती है और जिसके बाद दोस्तों जो ऋषि का दोस्त आया हुआ होता है उसके बाद उसको गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और जो ऋषि का ऑफिसर होता है उसका भी एक्सीडेंट वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमको अगले नेक्स्ट सीन में मधु और असोदा को दिखाया जाता है। वहाँ पे असोदा मधु से पूछती है कि काजल का ऑपरेशन कैसा रहा। तभी मधु बताती है कि हमने काजल के बच्चे को तो निकाल लिया और काजल को भी बचा लिया और अब काजल अपने घर चली गई है। इस बात को सुनने के बाद जो असोदा की सारी फ्रेंड होती हैं वो काफ़ी चौंक जाती हैं और उसके बाद जो असोदा होती है वो उसके बारे में सोचने लगती है। और दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सोचने के बाद दोस्तों वो अपने रूम में बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ की दोस्तों जो गार्ड उसके रूम में आ जाती है असोदा के और उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए दोस्तों उसे कहीं भेज देती है। उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा हमको असोदा को दिखाया जाता है, जिसमें असोदा की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि एक नर्स उसके रूम में काम कर रही है। तभी वो उस नर्स के हाथ में एक अंगूठी देखती है जो काजल के हाथ में होती है। तभी दोस्तों वो उसके बारे में सोचने लगती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी दोस्तों उसका पीछा करते करते वो काफ़ी दूर पहुंच जाती है और उसको लगता है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। तभी अचानक दोस्तों उसके पीछे जो डॉक्टर गौतम होता है वो उसके सिर पे हाथ रख देता है और तभी वहाँ पे जो असोदा होती है वो दोस्तों बेहोश हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है पुलिस वालों को। जो पुलिस वाले होते हैं वो एक लड़की को फॉलो करते हैं और तभी वो लड़की गाड़ी से उतरती है और एक दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है। फिलहाल दोस्तों उसमें जिस आदमी के साथ वो बैठती है उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है और वो पुलिस वाले उसको फॉलो करने लगते हैं। तभी दोस्तों हमको अगले नेक्स्ट सीन में असोदा को दिखाया जाता है जो एक कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती है और उस कबूतर को पकड़ने के चक्कर में दोस्तों वो उस बिंदु को तोड़ देती है और उस कबूतर तक पहुंच जाती है। तभी हमको डॉक्टर गौतम को दिखाया जाता है जो अपने गार्ड को जो असोदा का हालचाल लेने के लिए बोलता है। तभी दोस्तों वो कबूतर को इधर पकड़ती है असोदा और पता चलता है कि वो एक स्टैचू है। फिर दोस्तों उसके बाद वो उसको तोड़ देती है। उसको तोड़ने के बाद दोस्तों चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तभी दोस्तों वहाँ पे वो उस पर्दे को दोबारा लगा देती है और तभी डॉक्टर की गार्ड आ जाती है और उससे एक टैबलेट खाने के लिए बोलती है और उसके बाद उसका हालचाल पूछती है। फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों उसे खबर मिलती है कि उसकी फ्रेंड की एक तबीयत बिगड़ गई है। फिर दोस्तों वो उस अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। उसके बाद दोस्तों उसे अंदर जाने को नहीं मिलता है। उसके बाद हमको पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि दोस्तों एक लड़की को फॉलो करते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर हमको दोबारा असोदा को दिखाया जाता है जो कि असोदा दोस्तों चोरी चुप के उन कैमरों से बच के वो उस जगह पहुंचना चाहती थी जहां पे उसकी फ्रेंड थी। उसके बाद दोस्तों वो काफ़ी चोरी चुप के दोस्तों वो उस रूम में एंट्री कर लेती है। फिर हमको पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में फंसे हुए होते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तभी दोस्तों वहाँ पे छुट्टा जानवर आ जाते हैं और उन पे गाड़ी पे हमला कर देते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पे एक लैंटर्न आदमी लेकर आता है और उनको दिखाने लगता है। फिर भी दोस्तों को कुछ समझ नहीं आता कि वो व्यक्ति कौन था, कहाँ का रहने वाला था और वो कहाँ चला गया। फिर दोस्तों इधर हमको असोदा को दिखाया जाता है जो कि दोस्तों अपनी फ्रेंड के चक्कर में वो अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी उनमें की एक फ्रेंड उससे निकल कर आती है, बोलती है कि तुम इस गेट से नहीं जा सकती, ये पहले से लॉक है। फिर उसके बाद बोलती है असोदा कि तुमको ये सब कैसे पता। तभी दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो उसकी फ्रेंड होती है वो उस पर हमला कर देती है जो कि दोस्तों उस डॉक्टर गौतम की दोस्तों एक एजेंट होती है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे काफ़ी दोस्तों मारधार होती है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो असोदा पे दोस्तों वो काफ़ी हमला करती है और असोदा को काफ़ी चोट लगती है। उसके बाद दोस्तों वो चाकू से असोदा पे हमला करती है। उसके बाद दोस्तों असोदा उसी चाकू से उसको मार देती है। फिर दोस्तों उसको मारने के बाद जो असोदा होती है वो एक लैब में पहुंच जाती है और उसके बाद दोस्तों उसको एक गार्ड देख लेता है और वो वहाँ पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसने लिली को मार दिया है। उसके बाद दोस्तों वो देखता है कि असोदा कहाँ पे है।
तो फिर दोस्तों उसके बाद मधु कॉल करती है, कहती है असोदा को ढूंढो और जहाँ भी है उसको पकड़ो। फिर उसके बाद दोस्तों जो असोदा होती है एक रूम में एंट्री कर लेती है और जहाँ पे दोस्तों काफ़ी लाशें होती हैं, पूरा कब्रिस्तान होता है और जो कि दोस्तों वहाँ पे लाशों की काफ़ी पेटी होती हैं। उसी में दोस्तों उसकी फ्रेंड मिलती है और वो उसको देखने के बाद दोस्तों इमोशनल हो जाती है और काफ़ी घबरा जाती है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे वो एक अपनी दूसरी फ्रेंड के पास पहुँचती है जो कि दोस्तों वो भी वहीं पे होती है। उसके बाद दोस्तों जो उसका जो होता है गार्ड, वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है कहाँ पे हो तुम असोदा, जहाँ भी हो तुम आ जाओ। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें काफ़ी दोस्तों वहाँ पे लुका छुपी होती रहती है। तभी दोस्तों उसके बाद वो एक रूम में एंट्री ले लेती है गार्ड से छुप के और वो वहाँ पे पहुँचती है। उसे चारों तरफ दोस्तों बिल्डिंग सी मलम पड़ती है। उसके बाद दोस्तों उस लैब में वो देखती है लाइट जला के कि वहाँ पे दोस्तों चारों तरफ दोस्तों जो उसमें टिकटी बंधी हुई हैं उसमें बच्चे हैं। उसके बाद देखने के बाद दोस्तों चौंक जाती है काफ़ी और जब वो देखती है कि जब उसके हाथ से बटन दबता है तो चारों तरफ दोस्तों वहाँ पे बच्चे बच्चे होते हैं। तभी दोस्तों वो गार्ड वहाँ पे आ जाता है और दोस्तों उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद दोस्तों हमको पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि एक दोस्तों रूम में फंसे हुए होते हैं किसी तरीके से। फिर दोस्तों हमको उसको दिखाया जाता है जो गार्ड होता है और वो दोस्तों जो असोदा होती है उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों वहाँ पे काफ़ी हमको मारधाड़ देखने को मिलती है और असोदा किसी तरीके से उस गार्ड को मार के वहाँ से बच जाती है। उसके बाद दोस्तों जो असोदा होती है वहाँ पे एक वर्दी पहन लेती है और एक रिवॉल्वर अपने साथ लेकर उसी रास्ते से दोबारा बाहर निकल आती है। उसके बाद दोस्तों जो असोदा होती है किसी तरीके से दोस्तों जो मधु का पासवर्ड होता है उसे पता निकालती है और उसके बाद वो मधु पे हमला कर देती है और मधु के गर्दन पे चाकू रख देती है और उससे सच पूछने की कोशिश करती है। फिर दोस्तों उसके बाद क्या दोस्तों वो उसके गर्दन पे चाकू रख देती है। तभी वहाँ पे गौतम आ जाता है और बोलता है कि इसको मार दो क्योंकि इसने मुझे तुम्हारी तरह ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद दोस्तों जो असोदा होती है उसको समझ नहीं आता क्या करे। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर गौतम होता है उसको फिर अपने कब्जे में कर लेता है। असोदा को पता चलता है कि जो मधु और डॉक्टर गौतम है वो दोनों लोग मिले हुए हैं। उसके बाद दोस्तों जो मधु होती है उसको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगती है। वो उसे बताती है कि उसकी डॉक्टर गौतम से दोस्ती कैसे हुई थी। दोस्तों आपको बता दें जब वो इसकी शुरुआत करते हैं तो इसमें हमको दिखाया जाता है जो गिरिधर सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं वो एक पार्टिकुलर दोस्तों भाषण देते हुए नज़र आते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर जो मधु होती है वो भी वहाँ पे बोलने लगती है और जिसके बाद जो गिरिधर सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं वो उसको देखने लगते हैं और तभी वो काफ़ी उसे पसंद करने लगते हैं। आपको बता दें दोस्तों उसी पार्टी फंक्शन में गौतम भी होता है और वो भी उसे काफ़ी पसंद करने लगता है। जिसके बाद दोस्तों कार्यक्रम लास्ट होता है। उसके बाद जो डॉक्टर गौतम होता है वो उससे बाहर मिलता है और उसे प्रपोज करता है। पर दोस्तों जो मधु होती है उस टाइम काफ़ी स्मार्ट होती है और उसे इग्नोर कर देती है। उसके बाद दोस्तों हमको अगले नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो गिरिधर सेंट्रल मिनिस्टर होता है वो मधु के घर पहुंच जाता है और अपनी और मधु की शादी की बात करने लगता है मधु के पापा से। तभी मधु के पापा बोलते तुम पागल हो क्या, 50 साल के बुढ़े से शादी करोगी। फिर उसके बाद दोस्तों जो मधु होती है वो उसका बिजनेस देखकर उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद दोस्तों दोनों लोग शादी कर लेते हैं। फिर दोस्तों आपको बता दें जो मधु थी उसको एक बीमारी थी, अगर वो माँ बनी तो दोस्तों वो 60-70 साल की बुढ़िया दिखने लगेगी जो कि दोस्तों उससे वो काफ़ी टॉर्चर थी। और जो मधु थी दोस्तों वो दिन पर दिन बदसूरत होती जा रही थी जिसके बाद वो अपने आप को टॉर्चर करने लगी। तभी दोस्तों जो गिरिधर होता है वो उसे हॉस्पिटल में दोस्तों एडमिट कर देता है। और जब दोस्तों उसे जैसे ही पता चलता है कि ये मधु पहले जैसे स्मार्ट नहीं हो पाएगी तो वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि इसको मुझसे मत मिलने देना। तभी दोस्तों वहाँ पर डॉक्टर गौतम आ जाता है और उससे बोलता है मैं तुमको फिर पहली जैसी कर सकता हूँ, पहली तरह खूबसूरत बना सकता हूँ। पर जो मधु होती है उसे विश्वास नहीं होता। पर तभी डॉक्टर गौतम बोलता है कि तुमको मेरे साथ रहना होगा, मैं तुमको पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दूंगा। मधु होती है और मान जाती है इस बात पर। तभी मधु को वो अपने लैब में ले जाता है और दोस्तों उसको एक फूल दोस्तों दिखाता है जो मुरझाया हुआ होता है, बिल्कुल उसे पहले की तरह चमकदार बना देता है। जिसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर गौतम होता है वो मधु का दोस्तों इलाज करने लगता है। जिसके बाद दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद उसे कामयाबी मिल जाती है
और वह मधु को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो गिरिधर होता है वो आ जाता है और वो बोलता है अब मधु फिर तुम मेरे साथ चलो। फिर भी दोस्तों मधु जो होती है फिर दोस्तों उसको धोखा दे देती है गौतम को और बोलती है कि इसको मार दो। फिर दोस्तों जो गिरिधर के जो बॉडीगार्ड होते हैं उसको मारने लगते हैं गौतम को। फिर दोस्तों जो गौतम होता है वो किसी तरीके से दोस्तों उसके साथियों को मार देता है गिरिधर के, और फिर बोलता है कि अब जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा। फिर दोस्तों वो काफ़ी टाइम के बाद दोस्तों उसके सभी साथियों को मार देता है। जिसके बाद दोस्तों जो मधु होती है वो घबरा जाती है और जो गिरिधर होता है वो भी घबरा जाता है। फिर डॉक्टर गौतम बोलता है कि अब मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। जिसके बाद दोस्तों जो तीनों लोग होते हैं वो एक मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर बहुत सारी कामयाबी है और तुम बहुत कुछ कर सकते हो, क्यों ना तीनों लोग मिलके एक बिजनेस शुरू करें। उसके बाद दोस्तों जो तीनों लोग होते हैं वो बिजनेस शुरू करते हैं, जो कि दोस्तों आपको पता होगा जिस तरीके से ये जो महिला होती हैं, लड़की होती हैं, उन्हें प्रेग्नेंट करके उनके बच्चों को निकाल लेते हैं और उससे दोस्तों ये दवा बनाते हैं जिससे कि जो महिला हैं वो खूबसूरत दिखें। तो दोस्तों उसी बिजनेस को दोस्तों ये चलाने के लिए ये सब इन लोगों ने ड्रामा किया, जो कि दोस्तों अब जो असौदा होती है इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाती है कि इन लोगों का प्लान क्या था। फिर दोस्तों आपको बता दें उसके बाद जो असौदा होती है वहाँ से किसी तरीके से उन लोगों से बच के वहाँ से चली जाती है और दोस्तों अपने मिशन में लग जाती है। फिर दोस्तों उसका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी तरीके से डॉक्टर गौतम और मधु को टपकाना है। उसके बाद दोस्तों में पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि दोस्तों अभी उसी जंगल में फंसे हुए होते हैं, और जो दोस्तों उनका कमिश्नर होता है, पुलिस ऑफिसर होता है, वो दोस्तों डॉक्टर गौतम के साथ मिला हुआ होता है। इसका पता जब वसुदेव को चलता है तो वो लोग काफ़ी आक्रोश हो जाते हैं और वो उसे भी मारने का प्लान बनाते हैं। इधर दोस्तों जो असौदा होती है वो किसी तरीके से निकलने की कोशिश करती है और वो उस गटर से निकल जाती है और वो जंगल में पहुंच जाती है। तभी दोस्तों उस पर एक कुत्ता हमला कर देता है और वो भागते भागते उस कुत्ते से बच जाती है और वह एक पहाड़ के किनारे पहुंच जाती है जहाँ पे दोस्तों उसके आगे खाई होती है। तभी दोस्तों वहाँ पे जो डॉक्टर गौतम होता है वो आ जाता है और बोलता है कि देखो तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से नहीं जा सकती, अगर मैं चाहूँ तो इस कुत्ते को एक इशारा करूँगा और ये तुम्हें यहाँ से मार देगा। फिर दोस्तों उसके बाद जो डॉक्टर गौतम होता है उसको अपने साथ ले जाता है और फिर दोस्तों इधर जो मिनिस्टर होता है और जो गौतम होता है, जो ऑफिसर होता है, उन तीन लोगों की वीडियो कॉल पे बात चलती है। किसी भी तरीके से जो असौदा होती है वो पिस्तौल डॉक्टर गौतम के कान पर रख देती है, जिसके बाद डॉक्टर गौतम घबराया जाता है और उसके बाद जो असौदा होती है वो बताती है कि किस तरीके से उसने इस मिशन को आगे बढ़ाया, कि उसके पास पिस्तौल कहाँ से आई। जिसके बाद दोस्तों उसे पता चलता है कि जो असौदा है वो भी एक ऑफिसर है। उसके बाद दोस्तों जो असौदा थी उसे एक हॉस्पिटल की नर्स से पता चलता है कि यहाँ से लड़कियाँ जाती हैं और लड़कियों को रुपया मिलता है बच्चे देने की बजाय। तो इसके बाद दोस्तों जो असौदा होती है वो ठान लेती है कि किसी भी तरीके से जो उनका बिजनेस है उसे फ्लॉप करना है। जिसके बाद दोस्तों जो असौदा होती है वो वसुदेव के कहने पर दोस्तों वहाँ पे एंट्री कर लेती है। और जब दोस्तों इसके बारे में जो डॉक्टर गौतम होता है उसे पता चलता है और जो मधु होती है उसे पता चलता है तो ये सभी लोग चौंक जाते हैं। और वह बड़ी चतुराई से दोस्तों जो बिंदिया लगाती थी शीशे पे, उन सब का दोस्तों जो कैमरा है उन सब का रिकॉर्ड कर रही थी क्या है। तभी दोस्तों वो वहाँ पे जो डॉक्टर गौतम होता है वो अपने लोगों को बुला लेता है किसी तरीके से, और फिर दोस्तों वहाँ पे काफ़ी गोलीबारी चलती है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे जो असौदा होती है किसी भी तरीके से वहाँ से डॉक्टर गौतम को बाहर निकाल लेती है और वहाँ पे काफ़ी फायरिंग होती है। जिसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर गौतम होता है उसको मधु मार देती है और फिर उसके बाद दोस्तों नंबर होता है मधु का। पर दोस्तों मधु किसी भी तरीके से बच जाती है और जो जितनी भी लड़कियां उस ग्रुप में होती हैं उन सभी लड़कियों को वो असौदा बाहर निकाल देती है और फिर दोस्तों जो मधु होती है उसको मारने का प्लान बनाती है। पर दोस्तों मधु वहाँ से किसी भी तरीके से बच जाती है और इधर दोस्तों जो एक ऑफिसर उनके साथ मिला हुआ होता है उधर उस पुलिस वाले को जो उसके साथी होते हैं असौदा के उसको मार देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो मधु होती है वो किसी भी तरीके से उस लैब से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के बाद दोस्तों जो असौदा होती है बाकी सभी लड़कियों को बाहर निकाल लेती है। तभी दोस्तों जो मधु होती है वो फ्लाइट पकड़ कर जाने वाली होती है, तभी वहाँ पे बाकी सभी लड़की आ जाती हैं और असौदा भी आ जाती है। तभी असौदा और उसके साथ जितनी भी लड़की होती हैं सभी आगे बढ़ती जाती हैं और जो मधु होती है वो पीछे हटती जाती है। तभी दोस्तों मधु पीछे हटते हटते एक पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद ये मूवी लास्ट हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।